रामपुर तिराहा गोलीकांड में 30 साल बाद आए अदालत के फैसले को आंदोलनकारियों ने देर से आया लेकिन दुरुस्त आया जो फैसला है वो बताया है। आपको बता दें कि दो आरोपियों को जो रामपुर तिराहा गोलीकांड में है उसमें दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सजा का फैसला 18 मार्च को आना है, यानी कि 2 दिन बाद सोमवार को जो दो दोषी करार दिए गए अपराधी हैं, जो आरोपी हैं जिनको दोषी करार दिया गया है, 2 दिन बाद सोमवार को सजा का फैसला भी आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के लिए, जहां 30 साल बाद न्याय मिला है। जो पुलिस वाले हैं उनको दोषी करार दिया गया है। फिलहाल 2 पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया है और जो सजा का फैसला है वो अब 18 मार्च को आएगा। रामपुर तिराहा कांड में पीड़िता को न्याय के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। पीड़िता ने 3 दशक तक संघर्ष किया और अब शुक्रवार यानी कि कल उसको इंसाफ मिला है। घटना के बाद पीड़ितों की मांग पर सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद सीबीआई ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे और इस मामले में 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिस कर्मियों और जो पीएससी के जवान थे उन पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मार्च 2023 में सभी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद सुनवाई में तेजी आई। तो आप खुद देख सकते हैं कि रामपुर तिराहा कांड के 30 साल बाद, 30 साल बहुत लंबा इंतजार होता है, अब 30 साल बाद इंसाफ मिलने लगा है। सन 1995 में जब सीबीआई ने पुलिसकर्मी और पीसीएस के जवानों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद 2023 में यानी कि लगभग 28 साल बाद जो दोषी पुलिस वाले थे वो कोर्ट में पेश हुए। और अब जब रामपुर तिराहा कांड को 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब जाके 2 पुलिसकर्मियों को यहां पर कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने बताया कि रामपुर तिराहा कांड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दर्ज 54 मुकदमों में लंबी विवेचना के बाद 30 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई। मुजफ्फरनगर में 7 मुकदमे चले, जबकि अन्य मुकदमे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और यूपी के मुरादाबाद में चले। 4 मुकदमे मुजफ्फरनगर कोर्ट में विचाराधीन हैं अभी, जबकि सरकार बनाम मोती सिंह मामला जो मौत के बाद अक्टूबर 2012 और सरकार बनाम राजेंद्र सिंह के जो 2 मामले हैं जिनकी फाइल 6 जनवरी 2024 को बंद कर दी गई, उनकी भी मौत हो चुकी है। अलग राज्य की मांग को लेकर 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली कूच के दौरान जो रामपुर तिराहा में हुई बर्बरता में सबसे ज्यादा शिकार चमोली और रुद्रप्रयाग के आंदोलनकारी हुए थे, क्योंकि काफिले में सबसे आगे इन्हीं 2 जिलों की वाहन चल रहे थे। यहां हुए पुलिसिया दमन की दास्तां आज भी आंदोलनकारियों के जहन में ताजा होते ही उनकी आंखें भर आती हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पूरे राज्य से आंदोलनकारियों ने 1 दिन पहले कूच शुरू किया था। सुदूरवर्ती क्षेत्र चमोली और रुद्रप्रयाग से 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे ही आंदोलनकारियों के काफिले ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया था। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से 1 अक्टूबर की रात 9 बजे कूच शुरू हुआ था। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद शुक्रवार को कोर्ट ने आंदोलनकारी महिला से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूटपाट के मामले में पीएससी के 2 जवानों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि पीड़िता को सरकार से कोई मुआवजा मिला या नहीं। इस संबंध में सीबीआई को 18 मार्च से पहले रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीएससी के रिटायर्ड दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। दोष सिद्ध होते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि किस तरह से रामपुर तिराहा कांड जब हुआ, 30 साल से भी ज्यादा समय उसको हो चुका है। दोनों जो पीएससी के जवान हैं जिनको दोषी अब पाया गया है, वो अपनी पूरी सर्विस भी कर चुके हैं, रिटायर भी हो चुके हैं और अब जाके 2024 जब आ चुका है, उत्तराखंड को अलग हुए, अलग राज्य बने हुए 24 साल हो चुके हैं। अब जाके उन पीएससी के जो जवान थे, जो उस समय पीएससी के जवान थे और अब रिटायर हो चुके हैं, अब जाके उनको दोषी करार दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने 41वीं वाहिनी पीएससी के रिटायर्ड जवान मिलाप सिंह निवासी जिला एटा और वीरेंद्र प्रताप सिंह निवासी जिला सिद्धार्थनगर को दोषी करार दिया है। पीएससी के रिटायर्ड जवानों पर सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को आईपीसी धारा 354, 376, 509 और 392 में दोषी पाया है। तो अब आपको बता दें कि रामपुर तिराहा कांड में ये जो न्याय मिला है 30 साल बाद, जो 2 पीएससी के जो जवान हैं जो अब रिटायर हो गए हैं, उनके खिलाफ अब कोर्ट ने कह दिया है कि वो दोषी हैं। उनको दोषी कहते ही पुलिस वालों ने उनको हिरासत में ले लिया है, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद अब 18 तारीख को उनको सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।